अल्लाह कुरान में कहानी या स्टोरी या किस्सा सिर्फ नहीं इसलिए नहीं बयान करते कि सिर्फ वो कहानी है, सिर्फ वो बीत गया है, नहीं नहीं। कहानी स्टोरी इसलिए बयान की जाती है कि द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब ये कहावत है कि जो भी माजी में हो चुका है वो कभी ना कभी फिर से वो रिपीट होता है। और इसीलिए अल्लाह कुरान में कहानी बयान करते हैं कि हम इंसान, हम मुसलमान उसका गौर फिक्र करें और हम अपने जिंदगी में उसको अप्लाई करें। तो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, और मूसा ने फरमाया कि ए फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन के तरफ से पैगंबर हूं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन में थे, और बहुत पीछे और भी बहुत सारी कहानियां कि वहां क्या वो क्यों गए, वहां से क्यों भाग आगे, बहुत ये। तो जब वो मदीने में थे, जब वो अपने वाइफ बच्चे को लेकर थे, जब वो कोहे तूर गए, वहां पर उन्हें अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, कि तुम एक बेहतरीन जमीन में हो, पाक जमीन में हो, यानी तुआ में हो, इसीलिए तुम अपने चप्पल को, तुम अपने जूते को निकाल लो और मैं तुम्हारा रब हूं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं कि जाओ तुम जाओ फिरौन को जाकर समझाओ, शायद वो समझ जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या अल्लाह, मैं कैसे जाऊंगा? अगर मैं गया तो मुझे डर है कि फिरौन मुझे कत्ल ना कर दे। और क्यों डर रहे थे? इसलिए क्योंकि फिरौन वहां से, मिस्र से एक फिरौन के आर्मी को गलती से एक फाइट मारी तो वो गिर गया और वो तभी मर गया, इसलिए वो भाग गए वहां से। और फिरौन अपने पुलिस, अपने प्रशासन, अपने आर्मी को भेज दिया पूरे खोजने के लिए, जाओ मूसा को लाओ और उसको कत्ल करो। इसीलिए अल्लाह से वो कहते हैं कि अगर मैं फिरौन के पास जाऊंगा तो वो मुझे मार देंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि ऐ अल्लाह, मैं उस फिरौन के पास कैसे जाऊं? वो जमीन में इतने फसाद मचा के रखा है और मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे इसलिए डर लगता है कि मैं बोल नहीं पाता